किसी भी इलाके में जाने से पहले हम उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं। मैं आपको बताती हूँ उस स्पेसिफिक इलाके की तारीख, क्योंकि जब तारीख के बारे में पता होगा तो आने वाले कल के बारे में भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मीरपुर की तारीख के बारे में अब तक बात क्यों नहीं की हमने, तो आप फिक्र मत कीजिए, इस जगह पर मैं आपको मीरपुर की तारीख ही बतलाने के लिए आई हूँ। आप हैरान हो रहे होंगे कि इस वीराने में यहाँ पर सिर्फ एक वाटर बॉडी है, यहाँ पर कैसी तारीख हो सकती है। तो आप मेरा यकीन कीजिए कि जो असल मीरपुर सिटी था वो इसी जगह पर लोकेटेड था। लेकिन फिर उसके साथ क्या हुआ, जमाने ने उसके साथ क्या किया और वो अचानक कहाँ गायब हो गया, ये मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले ये नज़ारा देखिए। नाज़रीन, असल मीरपुर सिटी की तारीख आपको बताती चलूं, ये इतना पुराना है कि जनूबी एशिया पर होने वाले तमाम बड़े हमलों में ये मरकज हुआ करता था और वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ सल्तनतों का हिस्सा भी हुआ करता था, जैसे कि मोरी, कुशान, सिकंदर आजम, गंधारा, मुगल, दिल्ली, गजनी और सिख वगैरह। अब इस शहर को आबाद किसने किया था उसके बारे में मुख्तलिफ आराम मिलती हैं। पहली तो ये कि इस शहर की बुनियाद रखी थी गक्खड़ कबीले के सरदार मीरा शाह गाजी ने, और इस वक्त मैं उन्हीं के मज़ार पर मौजूद हूँ। लेकिन एम्पीरियल गजट ऑफ इंडिया के मुताबिक इस शहर की बुनियाद दो लोगों ने रखी थी, मीरा शाह गाजी और दूसरे थे सुल्तान फतेह खान। लेकिन एक और राय बताती है कि ये जो लफ्ज़ मीरपुर है ये दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है, दो अल्फाज का मुरक्कब है, जैसे कि मीर और पुर। तो ये दो हस्तियों के नामों से अखज़ किया गया था, एक मीरा शाह गाजी और दूसरा गोसाई बोधपुरी। लेकिन देखा गया है कि जब 18वीं सदी में यहाँ पर गक्खड़ कबीले को जवाल आया था तो मीरपुर के इलाके को चिब रियासत में शामिल कर दिया गया था, और ये चिब रियासत वही रियासत है जिसने दारुल हुकूमत मंगला की रियासत जो खड़ी खरियाली वहाँ पर हुकूमत की थी। फिर यहाँ पर सिख इक़्तिदार का जब उरूज हुआ तो महाराजा रंजीत सिंह यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी बालादस्ती कायम की और यहाँ पर जितनी भी चिब रियासतें थीं, भिम्बर और खड़ी खरियाली, यहाँ पर अपनी हुकूमत शुरू कर दी। और अगर ये सारा आप इलाका देखें तो ये वो इलाका है जो असल मीरपुर सिटी है, लेकिन ये साल में एक ही दफ़ा बाहर आता है जब यहाँ पर पानी की सतह कम होती है। 1812 में शहजादा खड़क सिंह की मातहत सिख फौज ने चिब रियासत के सुल्तान खान को शिकस्त दी और भिम्बर के इलाके को अपनी रियासत में शामिल कर लिया। फिर इसी तरह 1820 में महाराजा रंजीत सिंह ने जम्मू के इलाके को अपने कमांडर गुलाब सिंह के हवाले किया। अब जो गुलाब सिंह था उसे अपनी रियासत बढ़ाने का बहुत शौक था। उसने क्या किया कि करते 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 1840 में जो बल्तिस्तान का इलाका था उसको अपनी रियासत में दाखिल कर लिया। और इसी तरह फिर एक वक्त आया कि 1842 में गिलगित जो कि कश्मीर का हिस्सा था वो भी सिख रियासत का हिस्सा बन गया। अगर देखा जाए जो मीरपुर है वो तारीखी लिहाज से तो सूबा पंजाब के पोठोहार इलाके से मुंसलिक रहा है, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने इस इलाके की हदबंदियाँ की तो मीरपुर को उसमें दाखिल नहीं किया, उसमें शामिल नहीं किया।
1947 से पहले तक इस सारे इलाके में जो ज्यादा अक्सरियत थी वो हिंदू आबादी की थी और जो मुसलमान थे वो दूर दराज के देहातों में आबाद थे। फिर जब यहाँ पर डैम बनाने का इरादा किया गया और दरियाए झेलम की ऐन लोकेशन पर यहाँ पर मंगला डैम बनाया गया, तो ये जो सारा मीरपुर सिटी था ये ज़ेरे आब आ गया। अब यहाँ की जो आबादी थी उसने कूच तो करना था। जो यहाँ में मेन शहर में आबादी थी, देहातों में आबादी थी, वो तो न्यू मीरपुर सिटी में चले गए। उसके बाद फिर जो कुछ हिस्सा था दूर दराज देहातों का, वो जो लोग थे उनको जैसे कि फैसलाबाद, जौहराबाद, फिर इसके अलावा गोजर खान और बहुत सारे मुख्तलिफ शहरों में मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन यहाँ की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से हिजरत करके इंग्लिस्तान चला गया था। यही वजह है कि आज मीरपुर को मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता है और अगर देखा जाए तो मीरपुर की आबादी का तकरीबन 80% जो है वो आज इंग्लिस्तान में है और यहाँ पर हिंदू आबादी रहा करती थी। इस बात का सबूत ये मंदिर है जो आपको नज़र आ रहा है और इस मंदिर का ये है कि यहाँ पर जितनी भी बाकियात है, जब भी यहाँ पर पानी का चढ़ाव होता है और पानी अपनी सतह से ऊपर आता है तो ये सब चीज़ें बिल्कुल डूब जाती हैं, लेकिन यहाँ पर चंद ही इमारतें हैं जिनका सिर्फ टॉप से सर नज़र आ रहा होता है। तो ये वो सारा ओल्ड सिटी है जो मीरपुर ओल्ड सिटी कहलाता है और अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या है। ओल्ड मीरपुर सिटी की सरजमीन पर और यहाँ आकर एक चीज़ जान के बहुत हैरानी हुई कि ये वाहिद वो शहर है जो अब तक मुझे पता चला है कि साल में ये एक दफ़ा अपना चेहरा पानी से बाहर निकालता है और फिर अच्छे खासे ढेरों ढेर पानी के नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक डैम के अंडर आता है और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको एक स्पेसिफिक सीज़न में आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जब पानी का बहाव तेज़ होता है, दरियाओं में पानी छोड़ा जाता है तो ये पानी सतह इस जो सारी सतह से बहुत ऊपर आ जाता है और इस वक्त जो आपको खुश्की नज़र आ रही है ये आपको ज़र्रा बराबर भी देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी यादगारें हैं जो पुराना जो मीरपुर सिटी था उसके होने का सबूत देती हैं। वो भी तमाम जगह जो है छुप जाती हैं और अगर वो इस वक्त आप मेरे सामने देखें, वो एक बाउली है और उसको देख के ये लगता है कि ये जैसे किसी मुग़ल दौर में तामीर की गई हो या हम मोस्टली देखते हैं कि शेर शाह सूरी एक ऐसा लीडर था जो ऐसी जो तामीरात था वो करता रहता था। तो हो सकता है कि ये जो तामीर है, ये बाउली है, ये भी उसी दौर में बनाई गई हो। तो वैसे तो ये शहर बहुत ज़्यादा पुराना है लेकिन इस वक्त इसको ख़त्म हुए तकरीबन निस्फ सदी से ज़्यादा का अर्सा हो चुका है और ये सारी वो जगह है जो मुझे देख के एक अजीब सी फीलिंग आ रही है कि कितना अजीब लगता होगा जब ये सारी खुश्की पानी से ढक जाती होगी और क्या मंजर पेश करती होगी। क्योंकि बहुत अरसा पहले यहाँ पर जब आबादी होती होगी तो कैसे लोग यहाँ से गुजरते होंगे अपने माल मवेशी लेके, यहाँ पर बच्चे खेलते होंगे, बच्चों के स्कूल जाने की आवाज़ें, छुट्टी होने की आवाज़ें, यहाँ से बाज़ारों की आवाज़ें, लेकिन वो सारी रौनकें जो हैं इस डैम के आने के बाद मांद पड़ती।